सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होता है बग। दोस्तों, बग कहा जाता है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? राइट आंसर होता है नार्समैन। दोस्तों, नार्समैन ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। ऑप्शन नंबर डी सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो राइट आंसर होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है अंटार्कटिका, यानी कि राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? राइट आंसर होता है एलिफेंटा पास। तो एलिफेंटा पास करता है अलग उत्तरी और दक्षिणी श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर होता है हिंद महासागर। तो मन्नार की खाड़ी है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना है दोस्तों भारत की सबसे प्रदूषित नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। चलिए, तो आगे है कि मीनाम्बिकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मीनाम्बिकम हवाई अड्डा है चेन्नई में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा। आगे है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ। तो प्यारे साथियों, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही आंसर है भाग 20 में वर्णित है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर होता है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता। रूर घाटी किस देश में स्थित है? बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे। तो जर्मनी में है रूर घाटी। अगला क्वेश्चन करेंगे कि राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में भी ये क्वेश्चन बना है। तो राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। संघ शासित प्रदेश में लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं संघ शासित प्रदेश से? सही आंसर है 20। दोस्तों, 20 चुने जाते हैं प्रतिनिधि संघ शासित प्रदेश से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करेंगे।
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों आइसोबार कहते हैं समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को, ये भी आपको ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के आरंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? प्रथम 1 घंटे का काल। तो पहले 1 घंटे का काल कहलाता है प्रश्नकाल, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? सही आंसर रहेगा 1/6 भाग करता है मनोनीत राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का। 21 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्टार मार्क करेंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आगे है वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्यारे साथियों 1951 में किया गया था वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होता है 1953। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। चलिए नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे? राइट आंसर होता है के.एम. करियप्पा। दोस्तों के.एम. करियप्पा थे स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल। आगे है स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? सही आंसर है आर.डी. कटारी। दोस्तों आर.डी. कटारी थे स्वतंत्र भारत के नौसेना के प्रथम कमांडर। 26 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन थे? प्रथम जनरल एयर मार्शल दोस्तों वे थे आशुतोष मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्यारे साथियों वे महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न पहली बार मिला था, यानी कि प्रथम महिला को मिला था, तो वे थी इंदिरा गांधी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो विश्व का सबसे गर्म स्थल है डेथ वैली, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कीजिए। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है मुंबई में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है स्थित है? तो प्यारे साथियों स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क अमेरिका में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 31 क्वेश्चन, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान की डलिया, तो धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होता है 15। दोस्तों 15 होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो साम वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा साम वेद। 35 क्वेश्चन की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। किसने? तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नटराज की मूर्तियां किस काल की है?
सही आंसर होता है चोल काल की है नटराज की मूर्तियां। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर होता है रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति था पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। 38 है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्यारे साथियों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है किन्ना स्वामी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है किन्ना स्वामी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? तो प्यारे साथियों, बीजापुर के शासक से जीता था पुर्तगालियों ने गोवा राज्य को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून या फिर हरिद्वार? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।